सर क्या कहेंगे, आज आपने पत्रकार परिषद लिया है, क्या मुद्दा है, क्या संदेश है? सर ये पत्रकार परिषद मुद्दा है मौजे अब्दी मंडी से जो नेशनल हाईवे 752H जो जा रहा है उसका जो नुकसान भरपाई का पैसा मिलने वाला है उस ताल्लुक से पत्रकार परिषद है। तो सर जमीन के बारे में बता पाएंगे कि मुआवजा उससे मिलता है जो जमीन का मालिक होता है? हाँ। इसके बारे में जानकारी दें। सर जो ज़मीन इस महामार्ग के लिए अधिकृत की जा रही है वो मेरे पक्षकार की है और कोर्ट ने मेरे पक्षकार को उस प्रॉपर्टी ताल्लुक से कायदेशीर वारस घोषित किया है सन 2022 में। तो इसके बारे में इससे पहले भी आपने एक बार शायद पत्रकार परिषद किया था जी, वो टाइम पे विवाद हुआ था। वो टाइम पे मुद्दा ऐसा था कि कलेक्टर साहब ने एक विवादित फैसला दिए थे जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी मेरे पक्षकार के नाम पे नोंद होने के ना होते हुए किसी और के नाम पे नोंद हो गई थी और उन्होंने रात रात विल्लेवाट लगा दिए थे और पत्रकार परिषद के बाद ही उसका संज्ञान रेवेन्यू मिनिस्टर ने लिया था और उसमें कमेटी फॉर्म की गई थी और कमेटी ने वो जो आदेश पास किया था कलेक्टर साहब ने एप्लीकेशन नंबर 774 2016 में 17/10/2023 को उसको बेकायदेशीर घोषित कर दिया है और ये ऑर्डर ऑलरेडी कलेक्टर साहब के पास आ चुका है। उसके बाद भी आज उसको संज्ञान में न लेते हुए कार्रवाई नहीं की जा रही है और 7/12 में आज भी उन लोगों का नाम है जो लीगल उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। सर बता पाएंगे कि जमीन मतलब किस तरह से, कोई नामी जमीन है या आपकी प्राइवेट जमीन है? नहीं, ये ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है मेरे पक्षकार की। तो कितने एकड़ है, कैसा है, बता पाएंगे? ये तकरीबन प्रॉपर्टी तो पूरी 600 एकड़ की है लेकिन जो अधिग्रहण में जारी है वो तकरीबन 30 एकड़ की है। जी। तो जब अतिक्रमण होता है तो जो मालक होता है उसको आमतौर से नोटिस जारी होती है, कोई मैसेज आता है, पत्र व्यवहार होता है। जैसा आपने दावा किया है कि ये हमारे नाम पे हुआ, जैसा आपके बोलने के अनुसार, जी। क्या आपको प्रशासन तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से कोई लेटर, पत्र व्यवहार हुआ है? नहीं, सबसे पहले 6 अगस्त 2024 को पेपर में आया था कि ये फला गट में से ऐसा 752H महामार्ग जाने वाला है। तो जो अथॉरिटी की जो काम दिया गया था मैं उनसे जाकर मिला, मैं उनको पास ऑब्जेक्शन दिया तो उन्होंने बोले 15 जनवरी 2025 को मोजनी होगी, आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन दीजिए। फिर 15 जनवरी 2025 को मैं मोजनी के दौरान फिर ऑब्जेक्शन दिया, जो मोजनी अधिकारी है भूमि अभिलेख के उनके पास, और वैसे ही जो अधिकारी जिनको अधिग्रहण का काम दिया गया है वो साहब है विजय साहेब राव राउत, उप जिलाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग छत्रपति संभाजी नगर, इनके पास भी मैं 17 जनवरी 2025 को ऑब्जेक्शन दिया। तो उनका ये बोलना है कि जिनका नाम 7/12 में हम उनको मुबदला देंगे, तो मैं उनके संज्ञान में ये भी लाया कि ये प्रॉपर्टी के ताल्लुक से वाद आज की डेट में हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद में प्रलंबित है जिसका केस नंबर है 23/24 और उसमें 19/4/2024 का स्थगितीय आदेश आज भी वैलिड है। तो वो होते हुए आप उनको पैसा नहीं दे सकते। तो उनका फिर भी ये बोलना है कि हमको लीगल ओनर वही दिखते हैं, हम उनको पैसा देंगे। मैं उनको कोर्ट के आदेश के बारे में बात किया, फिर तो कोर्ट का आदेश देखने के बाद उन्होंने बोलते हैं आपका फिर अभी तक म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ। मैं बोला रेवेन्यू ऑफिसर जो थे उन्होंने किसी कारण हमारा मैटर डिले करे और सामने से दूसरे लोगों से हार्ड मिलवानी करके बेकायदेशीर काम किए 2024 में, इस वजह से हमारा म्यूटेशन एंट्री नहीं हुआ है। तत्काल में आज की तारीख में आपने जिलाधिकारी साहब जो उसके बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके काम में बात आ रहा है कि सर ये क्या चल रहा है? मैं इस ताल्लुक से रेवेन्यू मिनिस्टर तक जाकर आ गया हूँ जी। उनके पास भी ऑब्जेक्शन दिया है कि ऐसा बेकायदेशीर काम चालू है अधिग्रहण में और जिससे मेरे पक्षकार का कोट्यवधि रुपयों का नुकसान हो सकता। तो अभी उधर से कुछ एक्शन हुआ नहीं है। और ये उनका 8 फरवरी 2026 को एक पेपर में आया था पुण्य नगरी में कि ये जो अधिग्रहण की कार्रवाई है ये मार्च 2026 से पहले कंप्लीट की जाएगी। तो मुझे अंदेशा है कि कहीं ये पैसे बेकायदेशीर लोगों के हाथ में ना चला जाए, इसलिए मैं माननीय दीवानी न्याय वरिष्ठ सर औरंगाबाद में भी एक केस लगाई है मैंने। अभी वो केस का नंबर नहीं पड़ा है, पड़े बाद में उसका नंबर भी जाहिर करूंगा मैं। सर ऐसा भी आपने कहा कि जब गिनती होगी मोजनी होगी तो वहाँ पर ऑपरेशन लीजिए, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर आपको कानूनी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस से मदद मिलना चाहिए। तो पुलिस की मदद मांगते हुए आप क्या बात करेंगे, आह्वान करते हैं? नहीं, पुलिस में मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि वो बोलते सिविल मुद्दा है, आप कोर्ट में जाइए। अच्छा। कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगा दिया हूँ, 2 या 3 दिन में मैटर बोर्ड पे आ जाएगा वो। सर बता पाएंगे कि जैसा आप वकील साहब है, कानून के काफ़ी जानकार है, इस तरह की क्लियरिटी होने के बाद तो ऐसे विवाद क्यों सामने आते हैं जनरल तौर से? अभी इस तरह के केस में ये जो पार्टी है मैं उनके नाम लेना चाहूँगा, तन्वी मनवीर अग्रवाल, दर्शन नंदलाल सवईवाला, निखिल गंगवाल, संजय वीरेंद्र सिंह चौहान, मनवीर अग्रवाल, ये जो पार्टीज़ है ये बहुत मालदार पार्टीज़ है। इनका अनसोशल एलिमेंट्स गुंडों से भी अच्छा
लेन देन है और सरकारी यंत्रणा पे दबाव ला सकते, और इससे पहले भी लाया है इन्होंने दबाव, और वो दबाव ला के पैसे निकालने का इनका पूरा कट है, जिनको मैं निष्क्रिय करना चाहता हूँ। सर अक्सर ये होता है कि जमीन के मुद्दे होते हैं, ये हमने आप भी जानते हैं, समाचार पत्र में भी आता है, जो पार्टियों का विवादित जमीन होती है जहाँ पर करोड़ों की बात होती है तो कुछ मिल बैठ के बात होती है या कुछ तरह के समझौते होते हैं। इससे हटके मेरा सवाल है कि ऐसी कोई राय है कि भाई विवाद ना बढ़े या कोई बैठ के बातचीत हो? नहीं, जो कानून का फैसला है वही। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ऐसे लोगों से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर, नहीं हम ऐसे लोगों से नहीं हम ऐसे लोगों से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिनका उस प्रॉपर्टी से कोई लेन देना ही नहीं है। अब उन्होंने जिनसे व्यवहार करे वो जाने और उन्होंने जाने, हम क्यों उसमें पड़ेंगे? जिनको उन्होंने पैसे दिए उनसे वसूल करे हो। सर इसके अलावा हालांकि ये मामला कानूनी है, इसके अंदर पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर होता है कि जहाँ भी न्याय या क्योंकि मामला प्रशासन से जुड़ा हुआ है जी, तो नेता और लोगों से क्या अपेक्षा है कि कोई आप प्रशासन के साथ जुड़े हुए लोग हैं या हस्तक्षेप कीजिए या एक कानूनी तरीके से हमारी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसी कोई अपेक्षा है आप? इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बावनकुड़े साहब ने इसका संज्ञान लिया था, उस पर कमेटी कायम हुई थी और कमेटी ने वो जो आदेश है कलेक्टर साहब का 774/2016 में उसको बेकायदेशीर घोषित कर दिया है। तो हमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बहुत अपेक्षा है कि ये जो बेकायदेशीर अधिग्रहण का काम चल रहा है उसको कायदेशीर किया जाए और जो वादित ज़मीन रोड में जा रही है उसका जो पैसा है मुबदला है वो सीधा सीधा कोर्ट पे जमा की जाए, क्योंकि बाद में जो केसेस जो है चल रहे वो जब डिसाइड होंगे तो जिसके फेयर में डिसाइड होंगे पैसा उसको मिलेगा। सर मैं आपको साफ अल्फाज से कहूँगा कि जो आपने ज़मीन का मुद्दा विवाद बताया है क्या पूरी तरह से आपके पक्षकार के नाम पे डिक्लेयर हो चुका है, लेखी में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। केस नंबर है सिविल MA 19 7/12 पेपर कहते हैं, लिंक पेपर नहीं 7/12 में नहीं आया है। मेरे पास कोर्ट का वारसत्व पत्र है कि ये प्रॉपर्टी के ताल्लुक से मैं इसका वारस है प्रॉपर्टी का, तो वो चीज़ मैं 2023 में वो डॉक्यूमेंट मैं कलेक्टर साहब के पास लेकर गया था कि ये कोर्ट का आदेश है, इस ताल्लुक से मेरे नाम 7/12 में आने चाहिए। उन्होंने नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं मंत्रालय गया, वहाँ से 21/8/2023 को एक लेटर आया था कलेक्टर साहब को कि ये आदेश के हिसाब से चौकसी करके ये लोगों के नाम 7/12 में लिए जाए, वो भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। फिर 17/10/2023 को उन्होंने आदेश पारित किया। उसके बाद मैं 7 जनवरी 2024 को एक पत्रकार परिषद लिया था, जिसमें पत्रकार परिषद के बाद ही माननीय महसूल मंत्रालय इन्होंने संज्ञान लिया था और स्टे भी दिया है वो ऑर्डर को 774/2016 को। तो बोलने का मकसद ये है कि जो लीगल चीज़ है उसके लिए आज लड़ना पड़ रहा है और अपना हक आसानी से नहीं मिलता है। जैसा अभी आपने कहा कि बावनकुड़े साहब भाजपा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर हमारे बीजेपी के संजय केनेकर साहब है, अतुल साहब है और भगवत गढ़ साहब है। अब भगवत गढ़ साहब तो राज्य मतलब मुख्यमंत्री के अंदर, तो इनकी अपेक्षा है कि साहब आपकी सरकार है, आपके मंत्री द्वारा हमने अपेक्षा लगाई है, आपके स्थानीय लोग हैं, इसमें आप मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं वैसे जरूरी देखिए कैसा है, अब जो काम रहता है कि यंत्रणा से चलता है। अब यहाँ के जो लोकल अधिकारी है या जो राजकीय लोग हैं आपने नाम लिए हैं वो डायरेक्टली इसमें नहीं पढ़ते हैं। उनके पास भी अगर गए थे वो अपने प्रोसीजर बताते हो, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, यहाँ कंप्लेंट करो, वहाँ एप्लीकेशन डालो। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो टॉप के है मंत्रालय में जहाँ से आदेश बनता है वहीं चला गया डायरेक्ट में। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं कि मान लीजिए जो भी आपने पत्रकार परिषद दी है, जो आपकी होगी, आपकी अपेक्षा है, न्याय की अपेक्षा है आपकी, बिल्कुल, इसमें अगर कुछ विलम्ब होता है, कुछ होता है तो इसके बारे में अगला कदम क्या है? नहीं विलम्ब होगा तो चलेगा, लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि विलम्ब के बाद भी अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो दिल को सुकून मिलता है, लेकिन विलम्ब के बाद अगर नाइंसाफ़ी होती है या जल्दबाजी में नाइंसाफ़ी होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। आपका पूरा नाम और वो बता दीजिए ताकि जनता तक मैसेज चले। मेरा नाम एडवोकेट M.A. मदनी, ये मेरे सहकारी है एडवोकेट A. सैयद, एडवोकेट कांचन गोरमे, और मेरे जो पक्षकार है उनका नाम है सैफ हुसैन खान, और ये मेरे सीधे हाथ को है अनीता आशीष गायकवाड़ और बाद में नाजिया खान मेराज खान। ये मेरे पक्षकार के GPA होल्डर है। इनके तरफ से मैं हर कोर्ट में, हर पुलिस स्टेशन में और कलेक्टर ऑफिस में, हर सरकारी ऑफिस में जाके मैं ये मैटर रिप्रेजेंट करता हूँ 2021 से लेकर आज तक, और ये केस को मैं जब तक आखिर तक मेरे पक्षकार के हक में ना लूँ मैं लड़ता रहूँगा। सर अभी आपने GP होल्डर के बारे में कहा था, बता सकते हैं कि किस आधार पे हुआ था, किस आधार पे आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि मेरे GP होल्डर, वो आधार कानून का तर्क क्या था? जनरल पावर ऑफ अटर्नी के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ इनके फेवर में। प्रॉपर्टी किसकी थी या मतलब कौन से आधार पे? नहीं 2022 में जब वो सिविल MA का फैसला मेरे पक्षकार के फेवर में आया, अब वो लोग रहने वाले हैदराबाद के, वो हर रोज़ या हर हफ्ते में यहाँ तो आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ये दोनों को GPA दिया है। क्या बता सकते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी है उनका
उनका जमीन से रिश्ता क्या है, मतलब नाता क्या है, मतलब उसका किस अंदाज से मालिक है? उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो, सैफ हुसैन खान की उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो निजाम सरकार किससे खानदान से बिलोंग करते हो? नहीं, ये अलग है। अलग है। क्या आज भी जो ये विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है, ये आपके टच में? जी हाँ, वक्त आने पे वो औरंगाबाद आ सकते हैं? बिल्कुल। ये बात आपको मैंने आपको इसलिए पूछा कि तमाम संबंधित लोग भी देखेंगे, आप जनता भी देखेंगे और कहीं ना कहीं निगाहें बनी रहेंगी। कानून का जब इतना बड़ा फैसला आता है तो इंसाफ क्या होता है?